बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मेरा पैदल सफ़र पुकारा था पंजाब पास का 25वां दिन है और कल मैंने 48 किलोमीटर सफ़र तय करके जगलोट में क़याम किया था और आज इंशाअल्लाह गिलगित में क़याम होगा। और 6:35 पे आज मैंने सुबह जो है वो सफ़र का आगाज़ किया है। सुबह सुबह सफ़र का आगाज़ करने का ज़रा मतलब ये होता है, एक तो सुबह सुबह इंसान वैसे भी फ्रेश होता है और दूसरा ये होता है कि फिर मार्जिन होता है कि अगर आपने रास्ते में आराम भी करना हो या अगर कोई आपको रास्ते में दोस्त वगैरह भी मिलते हैं तो आपके पास वक्त होता है कि आप शाम तक जो है ये आराम से जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो बिल्कुल जी, आज का जो गिलगित का सफ़र है वो तकरीबन ये जो हमारे लगे होते हैं बोर्ड वो तो 40 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन देखते हैं जी कितने हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जो ऊपर बोर्ड लगे होते हैं उन पे जो किलोमीटर्स है वो और होते हैं और जो नीचे लगे होते हैं उन पे किलोमीटर्स जो होते हैं वो और होते हैं। तो बाइक और गाड़ी वाले तो परेशान होती हैं, लेकिन जो मेरे जैसा पैदल सफ़र कर रहा हो वो तो फिर सोचता ही है जी कि हम, क्योंकि यही सोच रहे होते हैं या यही सोच रहा होता हूँ कि इतने किलोमीटर रह गए, बस इतने किलोमीटर रह गए, थोड़ा ही रह गया। और जब देखते हैं जी कि नीचे 35 है और ऊपर 40 है या ऊपर 35 है नीचे 40 है तो फिर कन्फ्यूजन रहती है। चलें कोई बात नहीं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आज भी इंशाअल्लाह सफ़र में आप लोग मेरे साथ रहेंगे और मैं आप लोगों को सफ़र में अपने साथ साथ रखूँगा। अगर वो आप लोग सामने देखें, पहाड़ तो मेरे दोनों तरफ हैं ही, लेकिन अगर वो आप सामने देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो सहरा है, डेजर्ट है। और है वैसे वो वही, यानी कि रेत है या मिट्टी है या जो भी है। तो साथ इधर अब फिल वक्त मेरे दाईं तरफ जो है दरिया सिंध बह रहा है और पहाड़ हैं जी, वो सामने डेजर्ट है। ये एक ही नहीं है रास्ते में, ऐसे ही अब आपको यानी कि ये देखें ना, ये ऐसे ही लगेगा जैसे पहाड़ों के साथ साथ नीचे डेजर्ट भी है। और बस ये चीज़ें हैं जी, और ये बड़ा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। और मौसम की भी अगर आप लोगों को थोड़ी सूरत हाल बता दूं तो सूरत हाल ये है कि कभी धूप निकल आती है और कभी छाँव, बस यानी कि इस तरह का मौसम है दरमियाना। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये नहीं, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये वाकई डेजर्ट है और ये रेत है, मे भी या रेत और मिट्टी है वो मिक्स हो सकती है। चलें जी, आगे भी मेरे साथ रहिए। अभी आप लोगों ने 3 माउंटेन्स रेंज जो है वो बोर्ड देखा और ये मेरे ख्याल से वही 3 जो है वो उसका ही साइन बोर्ड दिया हुआ है माउंटेन्स का जी। और ये नीचे इस वक्त मनाज़र हैं, ये मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ और ये मनाज़र हैं जी, आपको दिखाया जाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और झंडे जो हैं पाकिस्तान के वो मैं समझता हूँ बल्कि वो होने चाहिए ऐसी जगहों पे। और मैं समझता हूँ कि जो भी रोड हो थोड़े थोड़े फासले पर या कुछ कुछ किलोमीटर के फासले पर ना हमारे पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो लगे होने चाहिए। चलिए आपको आगे लेकर चलता हूँ। आइए आपको रोड दिखाता हूँ कैसे घूम रहा है। ये रोड जा तो वो रहा है
वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही आगे जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये घूम कैसे रहा है। मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये ठीक है, ये जी ऐसे घूम रहा है और फिर ये ऐसे, और वो देखें वो सामने ऊपर जो है ना वो ट्रक सा जा रहा है और वहाँ से घूम के ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि क्या ज़बरदस्त किस्म का रोड है और क्या ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान है। आप लोगों को पता ही है कि बाबूसर टॉप से आगे मैं भी पहली मर्तबा आया हूँ। तो ये जी माशाल्लाह, ये अभी इसने ऐसे 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 वो होते 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 फिर ये रोड है, वो गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, फिर इसने ऐसे ही जाना है। अच्छा, तो सीन ये है कि बोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इस पे हुंजा लिखा हुआ है और सीधा जो है वो डायरेक्शन दी हुई है, और स्कर्दू की जो है वो दाएं तरफ डायरेक्शन दी हुई है। और ये सामने आप रोड देख रहे होंगे, ये दाएं मुड़ रहा है, तो ये रोड जो है जा रहा है स्कर्दू को दाएं। और अगर आपने गिलगित जाना है, हुंजा जाना है, खुंजराब पास जाना है, चाइना बॉर्डर, तो फिर ये आपको रोड सीधा लेना पड़ेगा। और वो रोड जो मैंने आपको दिखाया था कैसे घूम रहा है, तो ये वो स्कर्दू वाला रोड है, और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जो कि ये वो आगे तक जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर आपने स्कर्दू जाना है तो दाएं होंगे, और अगर गिलगित, हुंजा, खुंजराब पास जाना है तो फिर आप सीधे ही रहेंगे। माजरा ये है, तो चलता जा रहा हूँ, चलना ही काम है जी। और अब ये रोड पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नहीं नज़र आ रहा, बहरहाल ये काफ़ी लंबा रोड है जी, जो घूम घूम के वो वहाँ से जो है आगे जाके होगा। तो इधर अब यानी यही सीन है, जैसे कल वाले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि वीडियोस इसलिए भी शायद कम बनाऊं क्योंकि रास्ते बस ये घूमते जाने हैं, और वही दोनों तरफ पहाड़ हैं, बल्कि चारों तरफ। और लेकिन फिर भी जी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलें, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ फ़र्क नज़र आएगा ना आप लोगों को, तो साथ साथ रहिए। सीन ये है कि सामने फॉरेस्ट चेक पोस्ट आ गई है, और साथ ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये कह रहा है जी कि वेलकम टू गिलगित। लें जी, गिलगित ने वेलकम कर दिया है, ये दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से बता रहे हैं जी गिलगित अभी जो है वो है जी 27 किलोमीटर, और खुंजराब टॉप जो कि आखिरी पॉइंट है, मेरा स्टॉप है, वो है 293 किलोमीटर। ये वेलकम टू गिलगित है और ये मामला हैं जी। चलें, चलते हैं आगे। सीन ये है कि इस वक्त मैं पड़ी बंगला आ गया हूँ। ये पड़ी है जी, पड़ी बंगला इसका नाम है। ये कोई गांव है, अभी बस आगे आबादी जो है शुरू हो रही है। बुलंदी 4644 फीट है, यानी कि चढ़ाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं जी, जो कि बाबूसर टॉप की थी 13,700। और अगला मुकाम बता रहे हैं जी कि मिनावर है। चलें जी, ठीक है, मिनावर है तो चलते हैं जी, देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन है। ये सामने पड़ी बंगला की आबादी है जी कुछ। यहाँ पे आपको देखने को एक पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, ये अच्छी बात है। इन इलाकों में आके पेट्रोल पंप जो है वो भी आपको बड़ा दूर दूर मिलता है। तो अगर आप गाड़ी पे हैं या बाइक पे हैं तो आपको पेट्रोल का जो है वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये ना हो कि किसी ऐसी जगह एंड हो जाए जहाँ से पेट्रोल पंप जो है वो बहुत दूर हो और फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। तो बहरहाल जी, बहुत सारी जब आप सफ़र में होते हैं, तो मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग व्लॉग में, जब आप सफ़र में होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पड़ी बंगला से निकला हुआ हूँ और अब आगे की तरफ जा रहा हूँ जी। ये मनाज़र हैं, और अगर ये वाला पहाड़ आप देखें जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है,
तो ये बड़ा वहशत नुमा किस्म का लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। चूँकि ब्लैक है तो कोई बात नहीं जी। यहाँ पे आपको पता है पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ हैं, बादलों के रंग मुख्तलिफ हैं, यहाँ हर चीज़ के रंग जो है मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मेरे खुदा की कुदरत है। और यही नज़ारे हैं कि आपको चीज़ें जो हैं, पहाड़ हैं या बादल हैं या कुछ भी है, वो मुख्तलिफ रंगों में और मुख्तलिफ तरह में इकसाम में जो है नज़र आती हैं। तो अब जी, और दरिया सिंध तो आपको पता है साथ साथ फिर अभी तक चल ही रहा है जी, और देखते हैं जी कहाँ तक दरिया सिंध साथ रहता है। और आप लोग भी इस सफ़र में साथ साथ हैं। गिलगित की तरफ जो है वो मैं रवां दवा हूँ। पड़ी बंगला में कुछ वक्त मुझे लगा था जी, वहाँ कुछ देर आराम किया है और फिर आराम करने के बाद जो है वो वहाँ से निकला हूँ। तो चलिए मेरे साथ आगे आगे। ये सामने एक छोटी सी टनल है, पाक चाइना पड़ी टनल, ठीक है जी। छोटी सी है तो बहरहाल गुजरेंगे जी, गुजरेंगे। ये तो छोटी सी है, वो आगे मुझे बताया कि अताबा झील के पास भी जो है ना वो टनल आती है, वो तो शायद 22-23 किलोमीटर है। तो बहरहाल ये तो छोटी सी टनल है। टनल से मैं बाहर निकल आया हूँ। अच्छा, सीन ये है कि टनल के अंदर अगर आप पैदल चलें तो अगर आपके पीछे से गाड़ी आ रही हो, कार वगैरह, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप हाईवे पे नहीं, आप रनवे पे चल रहे हैं और आपके पीछे जहाज़ आ रहा है जो कि उड़ने वाला है। उसकी बिल्कुल स्पीड जो है ना वो ऐसे ही होती है रनवे पे, जैसे जहाज़ की जो है वो साउंड होता है जहाज़ का, और वो उड़ने वाला होता है, सेम ऐसा ही होता है जी। तो टनल में से आज मैं पहली दफ़ा ही गुजरा हूँ जी, और जो मुझे महसूस हुआ है मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ जी। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग बड़े घूमने फिरने वाले लोग हैं और बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। अच्छा, ये मेरे दाएं तरफ अगर आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इबादी है जी। सामने ये सारे दरख्त वगैरह हैं और उसके अंदर घर हैं। तो ये लोग नीचे, ये आपको पुल नज़र आ रहा होगा, एक पुल वो पीछे है, फिर वो नीचे आपको रास्ता भी नज़र आ रहा होगा कच्चा। तो ये रास्ता जी आगे से कहीं निकलता है, फिर इस रोड के साथ भी मिलता होगा। तो ये लोग जी देखें यहाँ पे रहते हैं। तो ये पड़ी बंगला के बाद यानी कि ये आबादी जो है वो मुझे नज़र आई है मेरे दाएं हाथ पर। तो मैंने कहा चलें जी इसको भी कैप्चर करते हैं जी। अभी जो आबादी आप लोगों को मैंने दिखाई थी और मैंने कहा था कि इसका रास्ता कहीं आगे से मिलता होगा, तो ये वो रास्ता है जी। और ये वो रास्ता देखें, ये यहाँ पे रोड से मिल रहा है, ये वो रास्ता जाके ये आगे वो उस आबादी को जाता है। अच्छा जी, सीन ये है कि गिलगित और हंजा का जो ज़ीरो पॉइंट है, यानी कि जहाँ से हंजा और स्कर्टू का रोड जो है अलग हो जाता है, वो 3 किलोमीटर रहता है जी। गिलगित वाला जो रोड है वो सीधा आगे चला जाता है, और हंजा और चाइना बॉर्डर के लिए जो रोड है वो दाएं से जो है मुझे बताया गया है कि वो दाएं हो जाता है रोड, तो आगे रोड आएगा। तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर रह गया है, और वहाँ से आगे जो है सीधा फिर गिलगित शहर जो है वो शुरू हो जाता है जी। और यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जी। पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही साथ वो अगर देखें तो पहाड़ के साथ जो है वो बादल टच हुए हुए हैं। दिल तो करता है जी बंदा वहाँ जाए, लेकिन क्या करें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। चलिए साथ साथ रहिए। चलिए आइए आपको बोर्ड दिखाता हूँ। और वो सामने बोर्ड है जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गिलगित जो है वो सीधा है, और अगर आपने दनियोर जाना है तो वो है राइट हैंड पे। यानी कि दनियोर जो है वो चाइना बॉर्डर वाला और हंजा वाला रूट है जो मैंने आपको अभी बताया है, और मेरा जो रूट है वो दनियोर वाला ही है। लेकिन चूँकि आज मेरा स्टे गिलगित में है तो मैं फ़िल वक्त आज सीधा ही जाऊंगा, और सुबह जो है फिर यहीं वापस आके ये जो रोड यानी कि जा रहा है यहीं से फिर मैं जो है राइट जाऊंगा। रूट मेरा यही वाला है, लेकिन चूँकि स्टे मेरा गिलगित में है तो फ़िल वक्त जो है वो अभी मैंने सीधा ही जाना है। लें जी, ये वो रोड आ गया है जिसका मैंने आपको बताया है। ये दाएँ जो रोड आपको नज़र आ रहा है, टर्न हो रहा है,
ये वो रोड है जो कि हुंजा और चाइना बॉर्डर को जाता है और यही मेरा रूट है। लेकिन चूंकि आप लोगों को बताया कि शाम हो चुकी हुई है और आज मेरा स्टे जो है वो गिलगित में है, तो इसलिए अभी जो है वो मैं सीधा जाऊंगा। लेकिन जब दोबारा मैंने शुरू करना है सफ़र तो वो मेरा रूट यही वाला होगा और यहीं से आकर जो है वो फिर मैं सफ़र शुरू करूंगा। लें जी, गिलगित शहर में एंट्री हो चुकी है और ये गिलगित शहर है जी। जितनी भी आपको आबादी नज़र आ रही है ये गिलगित शहर है। आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फिलहाल मैं आप लोगों को एक जो तरफ है मेरे दाएं हाथ पे वो दिखा रहा हूँ। और मौसम तो आप लोग देख सकते हैं जी, मौसम जो है वो बड़ा आउट क्लास है, ज़बरदस्त किस्म का है और बादलों के जो मौसम हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो ये आबादी है जी, आबादी तो आगे भी बहुत है। और मेन बाज़ार का मुझे बताया गया कि ये जिस रोड पे मैं सीधा जा रहा हूँ इसी भी आगे जाके जब मेन बाज़ार आता है तो मैं देखता हूँ जी मैं आगे जा रहा हूँ तो फिर मैं मेन बाज़ार की भी थोड़ी वीडियो जो है वो बनाता हूँ। लें जी, फिर पहली दफ़ा जो है वो गिलगित में आया हूँ और सामने वेलकम गिलगित जो है वो लिखा हुआ है जी। तो ये गिलगित का बाज़ार यानी यहाँ से शुरू होता है और आगे यहाँ से इंटर होके जो है वो आगे फिर आप जाते हैं आगे यानी कि शहर के अंदर। और आगे ही जाहिर सी बात है जी कि मार्केट्स वगैरह बहुत सारी होंगी। गिलगित काफ़ी बड़ा शहर है। तो बहल जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर लोगों का, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का सफ़र भी आप लोग इंजॉय करेंगे, तो बल्कि करेंगे नहीं किया होगा। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह सुबह आप लोगों से नए दिन में नए सफ़र में बहुत सारी नई मकामात के साथ मुलाकात होगी। तो मैं आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दुआओं में लाजमी याद रखता हूँ। आप लोगों ने भी दुआओं में लाजमी जो है वो याद रखना है और अपना बहुत सारा क्या रखना है, ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।